जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं पुनः आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का पांच श्लोक 31 से लेकर 35 तक पठन करने जा रहा हूँ और जहाँ तक हो सकता है हम उसका अर्थ भी आपके सम्मुख रखने का प्रयत्न करूँगा। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है और कुल मिलाकर 700 श्लोक है। मेरे मन में इच्छा हुई कि 5-5 श्लोक करके ही टुकड़ों में आपके समक्ष रखें और आपको सुनावें, जिससे कि आपके हृदय में भी भगवत के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा हो। ये सच पूछा जाए तो श्रीमद् भागवत पुराण का ही एक छोटा सा अंश है, चूँकि इसमें भगवान ने अपने मुखार बिंदु से मानव कल्याण के लिए जो उपदेश दिए हैं, हमें जिस पथ पर चलने का रास्ता बताए हैं, वह हम सभी के लिए कल्याणकारी है। ये प्रथम अध्याय में युद्ध की लालसा से कुरुक्षेत्र मैदान में दोनों ओर की सेना डटी हुई है, युद्ध के लिए व्याकुल है। उसी समय अर्जुन के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि क्यों नहीं हम दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर अवलोकन कर लें, देख लें कि हमें किन किन लोगों से युद्ध करना है। और इसी तरह से सैन्य अवलोकन के लिए भगवान कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। जहाँ पर अपने बंधु बांधवों, अपने पितामहों, अपने आचार्यों को, अपने भाइयों को, अपने ससुरों को, अपने पौत्रों को, अपने जो भी मित्र थे, चाहे तो अपने पक्ष में या तो कौरवों के पक्ष में, जो भी युद्ध के लिए लालसा से अपने प्राण आहुति देने को तत्पर है, वास्तव में उससे युद्ध से उन लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है। हार होती है तो कौरवों की, विजय होती है तो पांडवों की। राज्य भोगेंगे पांडव, हार जाएंगे कौरव। लेकिन उन सेनाओं को जो अपने बलिदान के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर है, और यही देखकर अर्जुन को विषाद होता है। विषाद हम समझते हैं कि ये तो सभी को पता होगा। विषाद
हर्ष का ही विपरीतार्थक शब्द है विषाद। जैसे दुख का सुख होता है, ऊंच का नीच होता है, उसी तरह से हर्ष का विषाद होता है। इन अपने बंधु बांधवों, अपने कुटुंबों को देखकर अर्जुन को विषाद आ जाता है। आज 31 से लेकर 35 कड़ी का हम अध्ययन करते हैं और आशा करते हैं कि थोड़ा सा 5 मिनट वक्त निकाल करके इसका जरूर श्रवण करें। परम शांति मिलती है, बहुत परम शांति मिलती है। जितना हमें अपनी उच्च आकांक्षाओं को प्राप्त कर शांति नहीं मिलती है, उससे ज़्यादा कहीं भगवान के द्वारा दी गई उपदेश सुनकर, उनका मनन करके हमें एक अद्भुत शांति मिलती है। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण का वंदन करता हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। अब 31वां श्लोक में भगवान कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यमि हत्वा स्वजन माहवे। अर्जुन जब देखता है तो केशव से कहता है कि हे केशव, हमें जो दिखाई पड़ रहा है इस युद्ध में जो भी मारे जाएंगे सभी हमारे बंधु बांधव हैं और उनको मारने पश्चात मेरा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। हम कैसे हर्ष महसूस कर पाएंगे कि हम अपने बंधु बांधवों को मारकर अपना राज्य जीत लिया। इसलिए कहते हैं, अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण न कांक्षे विजयं कृष्णा, हे कृष्ण विजय की कामना हमको नहीं है। न च राज्यम सुखानि च, अन्य राज्य का सुख हमको चाहिए। किं नो राज्यन गोविंद किम भोगर्जित वितेन। इन लोगों को मार करके हम कैसे राज्य का उपभोग कर पाएंगे। एक्चुअली पहले भी कहा जा चुका है कि अर्जुन के पास सिर्फ भौतिक ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान से परे था। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। जिन बंधु बांधवों को, पितामहों को, आचार्यों को, पौत्रों को, भाइयों को देख रहा था, वह सभी वहाँ पर खड़े थे जहाँ अधर्म था। सभी, और जो अधर्म करता है और जो उसका साथ देता है, दोनों ही अधर्मी कहलाता है। इसलिए अर्जुन ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रिय का पहला कर्तव्य होता है कि अधर्म के प्रति लड़ना, अधर्म के प्रति युद्ध करना, चाहे वह कोई भी काहे नहीं। बड़े बड़े राजा, बहुत सारे राजा क्षत्रिय हुआ करते थे, तो राजा का कर्तव्य होता है वह न्याय प्रिय हो। वह नहीं देखता था कि मेरा अपना है और ये मेरा पराया है। जो नीति कहता था वैसा ही
दंड दिया जाता था। यहाँ भी अर्जुन भूल गया कि हम एक क्षत्रिय हैं और सामने जो भी खड़े हैं सब अधर्मी हैं और इन अधर्मियों से युद्ध करना मेरा पहला कर्तव्य होता है। भूल जाता है। येषा मर्थे कांक्षितं राज्यं भोगा सा सुखानि च इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्वंता धनानि च। सभी जो है अपने प्राण देने के लिए, अपने धन से हाथ धोने के लिए सब तत्पर हैं और सभी हमारे चिर परिचित हैं। इनको हम कैसे मारें? यहाँ करुणा से, दया से अर्जुन द्रवित हो जाता है। पहले ही बता चुके हैं कि उसका सारा शरीर कांपने लगता है। अर्जुन की ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसका सबसे प्रिय गांडीव अपने हाथों से सरकने लगता है, ताकत नहीं रहता है। वह भूल जाता है कि मैं क्या हूँ। एतान हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अतित्रलोकराजस्यं हेते किन्न महिकिते। हे माधव, इस राज्य को तो छोड़ दीजिए, अगर हमको त्रिलोक का भी मिल जाए, त्रिलोक भी मिल जाए तो हम उसकी कामना नहीं करेंगे। अपने बंधु बांधवों को मार करके क्या हम सुखी हो पाएंगे? इसलिए कदापि अर्जुन तैयार नहीं था। कहता था कि भले ही ये लोग हमको मार दें, लेकिन हम अपने बंधु बांधव को कभी नहीं मार सकते हैं। लेकिन ये अर्जुन की अज्ञानता थी। भगवान पहले बोल चुके थे। ये अगले अध्याय में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे कि भगवान ने पहले ही इन लोगों को मार दिए थे। अर्जुन तो एक सिर्फ निमित्त मात्र था। अर्जुन को एक ढाल बना करके निमित्त कहता है कि ईश्वर का स्थापना 8 अरब 60 करोड़ वर्षों के बाद उनका अवतरण होता है। और जब धर्म की हानि होती है, जब अधर्म चरम सीमा पर होता है, तो उन आतताइयों को नष्ट करने के लिए किसी न किसी महापुरुष का, भगवान का अवतरण होता है। और यही हुआ। भगवान ने इन सामने खड़े जो अधर्मी थे उन लोगों को तो पहले ही मार चुके थे। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, इस बात की पुष्टि हो जाएगी। अर्जुन मात्र एक निमित्त मात्र था। ये अध्याय अर्जुन सैन्य निरीक्षण, इसके पहले वाला में सैन्य निरीक्षण। अर्जुन जब दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के सेनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं तो सैन्य निरीक्षण कहते हैं। लेकिन जब देखते हैं अपने बंधु बांधवों को युद्ध की लालसा से खड़े हैं, अब उन्हें लगता है कि हमारे ताऊ हैं, भाई हैं और भीष्म पितामह हैं, ये हैं। तब यहाँ उन्हें विषाद हो जाता है, शोक ग्रसित हो जाते हैं। और यही कारण है कि वो भूल जाते हैं कि हम एक क्षत्रिय होते हुए भी मेरा क्या कर्तव्य होता है। मित्रों, मैं इसी तरह से टुकड़ों में 5 श्लोकों में कोशिश करूंगा कि
पूरे गीता का पठन आपके समक्ष रखूं और आप थोड़ा सा इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। सभी आप पढ़े लिखे हैं, सभी सनातनी हैं, सभी में दैवी गुण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगले अध्याय में पढ़ा, मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। मेरा निवास तो हर प्राणी में है। मम एवांशो जीव लोके, संसार में जितने भी जीव हैं सभी में मेरा अंश है। आप में भी है, हम में भी है, सभी में है। बशर्ते सिर्फ हम में कमी है उस जीवात्मा को पहचानने की। भगवान हमारे अंतर आत्मा में जो जीव बनकर हैं उसे पहचानने की कमी है। और जिस दिन हम पहचान लेंगे उस दिन मेरा कल्याण हो जाएगा। कहता है, कलयुग ऐसा युग नहीं जो नर करे विश्वास। सिर्फ विश्वास करने से मेरा कल्याण हो जाता है, तो हम क्यों नहीं करें। मित्रों, आज की कड़ी में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।